बैंक में खाता है तो ज़रूर देख ले। अगर आप भी किसी भी बैंक के खाता धारक है, यानी कि आपका स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, किसी भी बैंक में खाता है तो जान लीजिए आरबीआई के द्वारा बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसे 1 जनवरी 2025 से लागू करने जा रही है। इन सभी के होंगे खाते बंद। तो दोस्तों, यह कौन से खाता धारक होने वाले हैं जिनके खाते बंद होने वाले हैं इस नए नियम के तहत जो आरबीआई का बड़ा आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों, हम आपको यह संपूर्ण जानकारी आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव देने वाले हैं कि यह आदेश कौन सा जारी हुआ है और किन लोगों के खाते 1 जनवरी से बंद होने जा रहे हैं। अगर आपका भी किसी बैंक में खाता है तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, जानकारी को देखते रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि आप अपना बैंक खाता कैसे बचा सकते हैं और आपको कैसे इस बड़े नियम का जो बड़ा आदेश जारी किया गया है इसका पालन कैसे करना है। संपूर्ण जानकारी हम आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी को आरबीआई के बड़े आदेश से रूबरू करा देते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल वीके योजना फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो वीडियो चैनल पर डालेगी वह सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब नोटिफिकेशन दिखाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है वह किस लिए किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से उन बैंक खातों को बंद किया जा रहा है जो बैंक खाते 1 साल से बंद पड़े हुए हैं। 3 बड़े कारण हैं जो हम आपको बताएंगे, बस बने रहेगा। पहला कारण यह है कि जिन बैंक खाते धारकों के जो बैंक खाते हैं वह 1 साल से बंद पड़े हुए हैं, उनमें कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है, तो ऐसे बैंक खाते को अब 31 दिसंबर 2024 के बाद बंद कर जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2025 से वह खाते बंद कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरा बड़ा जो कारण है वह यह है कि जिन व्यक्तियों ने अपने बैंक खाते में पैसे नहीं निकाले हैं, यानी कि जैसे कि यहां पर आपका कॉलेज का खाता हो गया, स्कूल का खाता हो गया, या फिर आपकी पेंशन हो गई, या फिर अदर कोई योजना का लाभ ले रहे हैं, या फिर आप पैसे उसमें डाल रहे हैं बस निकाल नहीं रहे हैं, तो काफी लंबे समय से आपका जो खाता है उसमें से आप पैसे नहीं निकाल रहे हैं और उसमें अत्यधिक पैसा जमा हुआ है, तो ऐसे बैंक खाते को भी जो आरबीआई है उनकी तरफ से जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है। अगर अत्यधिक लिमिट से अधिक पैसे उनके बैंक खाते में हैं तो उन्हें भी अब फ्रीज कर सकती है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि जिन बैंक खातों में खाताधारक की डिटेल मैच नहीं हो पा रही है, यानी कि बैंक में अलग नेम है, आधार कार्ड में अलग नेम है, या फिर बैंक में अलग से आधार कार्ड दिया हुआ है और फिर दोबारा से जो अपडेट उन्होंने अगर कराया है तो वह अलग से अपडेट हुआ है, यानी कि दूसरे आधार कार्ड में जो नंबर है वह गलत है, तो इस प्रकार से ऐसे खाताधारकों के जो खाते हैं बंद हो सकते हैं, या फिर आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और है और आपका जो बैंक खाता है उसमें कुछ और है। अगर ऐसी स्थिति है, यानी कि बैंक खाते की और व्यक्ति की जो जानकारी है अगर वह तालमेल नहीं खा रही है, तो ऐसे खाताधारकों के खाते बंद होने जा रहे हैं। अब जो नोटिफिकेशन है वह नोटिफिकेशन भी हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। अब यहां पर आप वह नोटिफिकेशन भी देख लीजिए। देखिए, यहां पर यह नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम हैं आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि आप पहले से ही देख रहे हैं। अधिसूचना में हम यह जानकारी आपको दे रहे हैं
और यहां पर जो यह जानकारी रिलीज की गई है, इनकी नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर बताया गया है कि 1 वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन देन नहीं हुआ है। ठीक है। अब यहां पर एक तो छात्रवृत्ति, जिसमें वजीफा आता है, सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण जमा करने के लिए खाते खातों को कोर बैंक समाधान से अलग करें ताकि ऐसे खातों को निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो। ठीक है। यानी कि ऐसे खाते निष्क्रिय किए जाएंगे जिनमें अधिक लिमिट से ज्यादा पैसा है, या फिर 1 साल से अधिक लेन देन नहीं हो रहा है, या फिर जिन खातों में जो डाटा है वह मैच नहीं हो रहा है, ऐसे खाते अब बंद कर जाएंगे। यह नोटिफिकेशन आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर इसे दोस्तों डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहां पर आप पूरी जानकारी से वीडियो पॉज करके इसको रीड भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि आरबीआई की तरफ से किन किन व्यक्तियों की जो खाते हैं वह किन के बंद होने जा रहे हैं। अब जो यहां पर ये खातों की छानबीन की जा रही है, यह उन बैंकों की है जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आरबीआई बैंक हो गया, आपका एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआई बैंक, यानी कि जो ग्रामीण बैंक हैं उन ग्रामीण बैंकों को छोड़कर और सभी बड़े जो बैंक हैं उन सभी पर यह कार्रवाई शुरू हो रही है। अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बताया गया है कि डीबीटी जमा करने की सुविधा हो। यहां पर देखिए, इन खातों जमा राशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएं, जिसमें इसमें ऐसे खाते जमा राशियों को सक्रिय करने के लिए प्रचलन संबंधित दिशा निर्देश, बैंक द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जमाकर्ता उपाय भी शामिल है। ठीक है। और आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षण विभाग ने हाल ही में एक विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि कई बैंकों में निष्क्रिय खातों अदावी जमा की संख्या उनकी कुल जमा राशि के सापेक्ष था, और यहां पर बताया गया निरपेक्ष रूप से भी अधिक थी। यानी कि यहां पर जो आपके बैंक खाते बंद पड़े हुए हैं जिनमें अधिक लिमिट में पैसा है, ऐसे खातों को सरकार बंद करेगी, निष्क्रिय करेगी। तो अगर आपने भी अभी तक अपना केवाईसी नहीं कराया है, यहां पर यह भी बताया गया कि निष्क्रिय या ऐसे खाते जिनमें केवाईसी लंबित पड़ी है, काफी लंबे समय से केवाईसी नहीं हुई है, तो ऐसे खाते भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। तो अगर आपने केवाईसी नहीं किया, आपने 1 साल से लेन देन नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द यह केवाईसी या फिर लेन देन कर लें, या फिर अधिक पैसा अगर आपका ही है और लिमिट से ज्यादा पैसा है तो आप उसे भी मेंटेन करें, अन्यथा आपका जो खाता है वह भी बंद हो सकता है। इस नोटिफिकेशन को आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जानकारी को लेकर कोई सवाल है तो आप सवाल भी कर सकते हैं।